मिथिला सत्संग में आप सभी का स्वागत है। इसकी जो सीढ़ी है, सोपान है, वह है संग। संग अगर कुसंग हो जाएगा तो जीवन का रंग बेढंग हो जाएगा। उसके बाद आता है अन्न, भोजन। जैसा अन्न वैसा मन। तो भोजन सात्विक करना चाहिए। भोजन के संदर्भ में आपको हमको बिल्कुल विचारवान होकर भोजन हम वही करें जो मानवोचित है, जो हमें सत्संग के राह पर ले जाने वाला हो, जो हमें आध्यात्मिक यात्रा कराने वाला हो। न कि ऐसा अन्न का ग्रहण करें, ऐसा भोजन का ग्रहण करें जो हमारे मन में ज़्यादा विकार उत्पन्न करने लग जाए। मन ही जो है उसकी साधना को वास्तव में साधना कहते हैं। ये गुरुदेव की कृपा से ही संभव हो पाती है। मन इतना प्रबल है, मन इतना शक्तिशाली है कि हम और आप मन को जीत नहीं सकते हैं। इस बात को मान लीजिए। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि मन के प्रपंच में फंस ही जाते हैं, जाया करते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है। तो इस मन को ही साधना होता है, जिसको हम लोग वास्तव में साधना कहते हैं। सारा खेल, सारा प्रपंच, सारा संसार इस मन के प्रपंच से ही हो रहा है। इसको समझ जिस दिन जाएंगे तो मन से हम लोग कम से कम अपने आप को अलग समझने लगेंगे। अभी क्या है कि शरीर को ही हम लोग अपना समझते हैं, शरीर को ही मैं समझते हैं। तो मन जो है वो तो इतना प्रचंड ताकतवर है कि उसको समझना अपने लिए, हम लोगों के लिए अपने द्वारा इट इज़ लेफ्ट टू इम्पॉसिबल है कि नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुतायत 7 अरब की आबादी अगर पूरे विश्व में है तो 7 अरब में -7 आदमी कर दीजिए या 10 कर दीजिए जो संसार में समझ गए हों गुरुदेव की कृपा से कि आप शरीर नहीं हैं, आप इंद्रियां नहीं हैं, आप मन नहीं हैं। और जब यह समझ जाएंगे तो इनसे आप अपना रिलेशन, जो सदियों का, युगों युगों का, अनादिकाल से भ्रम का संबंध है, और कर्म यही करवाता है। और यही कर्म जो है हमारे फल को निश्चित कर देता है। कर्म का फल घटता बढ़ता है और हम लोग अपने कर्म को भोगने के लिए बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। कदाचित अच्छा काम हो भी गया तो स्वर्ग की यात्रा हो सकती है, लेकिन स्वर्ग में जाने के पश्चात भी जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो उस व्यक्ति को फिर से पृथ्वी पर ही धकेल दिया जाता है। जैसे आपके पास बहुत धन है और आप ताज होटल बम्बई में रह रहे हैं, तब तक रह सकते हैं जब तक आप माला माल हैं। जब आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, एक पल भी वो ताज होटल वाला सलाम करने की बात तो छोड़िए, आपको सीधे बाहर का रास्ता दिखा देगा। ये हाल है जीव का। इसलिए बार बार सत्संग सुनना चाहिए ताकि हमारे मन में
संसार के प्रति जो आकर्षण है, मन के प्रपंच को जो हम लोग झेल रहे हैं, मन ही के कारण भोग रहे हैं, इससे सदा सदा के लिए निवृत्ति हो जाए। तो आज संक्षेप में हम लोग सत्संग पर चर्चा किए हैं कि सत्संग की क्या महिमा है, और हम लोग नियमित सत्संग करेंगे ऐसा संकल्प ले लेते हैं, और हम एक दूसरे से प्रश्न भी पूछेंगे। आप लोग हमसे प्रश्न पूछिएगा आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, जन्म मरण के बारे में, ईश्वर की प्राप्ति के बारे में, मुक्ति के बारे में, तो हमें बड़ा आनंद होगा। हमें लगेगा कि कुछ कार्य मेरे द्वारा कदाचित अच्छा हो रहा है, ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है, आपके ऊपर ईश्वर की परम कृपा है, तभी हम लोग सत्संग एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अगर आपको सत्संग की बातें अच्छी लग रही हैं तो आप खूब अपना लाइक शेयर करिएगा। अपने चिंतन से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से जितना प्रश्न करिएगा, मुझे उतने आनंद की प्राप्ति होगी। जय मिथिला, जय मैथिल, जय मैथिली।